कभी कभी जिंदगी तुम्हें छोटी जगह पर रोक कर रखती है ताकि तुम अंदर से इतना बड़ा बन जाओ कि अगला कदम तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाए। मेरे प्रिय, इस रुकावट को अपनी हार मत समझना। यह ठहराव कोई सजा नहीं है, यह तैयारी है, गहराई से तैयारी। मैं जानता हूं, जब चारों ओर सीमाएं दिखती हैं, जब मन कहता है अब और नहीं, तब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उसी पल तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। छोटी जगह इंसान को सिकोड़ती नहीं, वह उसे भीतर की तरफ मोड़ देती है। और जो भीतर झांकना सीख लेता है वही आगे चलकर रास्ते बदलने की ताकत रखता है। तुम्हें लग सकता है मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, शांत, संयमी और पहले से ज्यादा समझदार। हर बड़ा पेड़ पहले तंग मिट्टी में ही जड़ें फैलाता है। अगर मिट्टी ढीली होती तो जड़ें गहरी नहीं जाती, और बिना गहरी जड़ों के कोई ऊंचाई टिक नहीं पाती। मेरे लाल, मैं तुम्हें गिरने से नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें टूटने से बचा रहा हूं। इसलिए कभी कभी मैं तुम्हारी रफ्तार कम कर देता हूं, ताकि जब तुम चलो तो डगमगाओ नहीं। हर दरवाजा तुरंत नहीं खुलता, कुछ दरवाजे तुम्हें पहले उसके लायक बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य बन रहा है, जो सहन शक्ति जाग रही है, जो चुपचाप सहने की आदत आ रही है, वही तुम्हें आगे चलकर भीड़ से अलग खड़ा करेगी। ये जो आज सीमित दिन है, ये जो आज साधारण हालात हैं, ये तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहे हैं। और चरित्र किस्मत से ज्यादा ताकतवर होता है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा हर मौन प्रयास, हर बिना कहे बहाया गया आंसू, हर वो रात जब तुमने हार मानने के बजाय खुद को संभाला। तुम सोचते हो कोई देख नहीं रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं वह मुझे आगे के लिए तुम पर भरोसा करने की वजह दे रहा है। छोटी जगह में रहकर अगर मन बड़ा बन जाए तो बड़ी जगह भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। इसलिए आज शिकायत मत करो, आज तुलना मत करो, आज बस इतना समझ लो, जो तुम्हें रोक रहा है वही तुम्हें तैयार कर रहा है। शांत रहो, संयम रखो और भीतर की आवाज को सुनते रहो, क्योंकि जब कदम आगे बढ़ेगा तो वह मजबूरी में नहीं, तैयारी के साथ बढ़ेगा। तुम्हारे दिल में जो और आगे बढ़ने की चाह है वो कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी आत्मा की पुकार है कि तुम इससे ज्यादा के हकदार हो। मेरे प्रिय, इस आवाज को दबाना मत। ये लालच नहीं है, ये असंतोष भी नहीं है, ये जागरण है। जब आत्मा बोलती है तो वह शोर नहीं मचाती, वह धीरे से भीतर कुछ खटखटाती है, बार बार, ताकि तुम खुद से सवाल कर सको, क्या यही सब है? क्या मैं यहीं रुकने के लिए बना हूं? अगर ये सवाल उठ रहे हैं तो समझ लो, तुम्हारा समय ठहराव का नहीं, विकास का है। दुनिया अक्सर तुम्हें समझाएगी जितना है उसी में संतोष कर लो, लेकिन आत्मा कभी आधा सच नहीं बोलती। वह जानती है तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता सो रही है। मेरे लाल, संतोष और समझौते में बहुत बारीक फर्क होता है। संतोष शांति देता है, समझौता आत्मा को चुप करा देता है। अगर तुम्हें भीतर से बेचैनी है तो वह इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास कम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम कम पर रुकने के लिए बने ही नहीं हो। मैं जानता हूं, तुमने खुद को कई बार समझाया है, चलो यही ठीक है, लेकिन हर बार दिल ने कुछ और कहा है। वो दिल झूठ नहीं बोलता, वो बस भविष्य की हल्की सी झलक दिखाता है, जिसे अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। हर आगे बढ़ने वाला इंसान पहले भीतर से असहज होता है, क्योंकि पुरानी जगह अब छोटी पड़ने लगती है। जैसे बीज को अंधेरे में घुटन महसूस होती है, लेकिन वही घुटन अंकुर बनने की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुद से आगे निकल जाना चाहते हो, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। डर तब होना चाहिए जब दिल खामोश हो जाए, जब भीतर कोई सवाल न बचे। तुम्हारी चाह तुम्हारी हिम्मत का प्रमाण है। यह बताती है कि तुमने भीतर से हार नहीं मानी। मैं तुम्हें यह चाह यूं ही नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं उस जिम्मेदारी के लिए जो आगे तुम्हारे कंधों पर आने वाली है। बड़ा बनने से पहले दिल को बड़ा होना पड़ता है, और दिल तब बड़ा होता है जब वह सीमाओं से टकराता है। तुम जिन हालातों में हो वो तुम्हें रोक नहीं रहे, वो तुम्हें परख रहे हैं कि क्या तुम सपनों की कीमत चुकाने को तैयार हो, कि क्या तुम आराम से ज्यादा अर्थ चुन सकते हो। मेरे लाल, हर ऊंचाई ताकत नहीं मांगती, स्पष्टता मांगती है। और तुम्हारे भीतर जो साफ साफ आवाज है वो बता रही है तुम इससे ज्यादा के हकदार हो। इसलिए खुद को दोष मत दो, अपनी चाह से शर्मिंदा मत हो, बस उसे समझो, उसे दिशा दो और धैर्य के साथ
खुद को उसके लायक बनाते जाओ। जब समय आएगा तो वही चाह तुम्हें वहां खड़ा करेगी जहां आज तुम सिर्फ सोच पा रहे हो। शांत रहो, सच्चे बने रहो और उस भीतर की पुकार का सम्मान करो, क्योंकि जो आत्मा की आवाज सुन लेता है उसका रास्ता कभी साधारण नहीं रहता। थोड़ा और पाना, थोड़ा और आगे बढ़ना, अगर यह तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है तो यही चाह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्रिय, हर चाह सही नहीं होती, लेकिन जो चाह तुम्हें भीतर से साफ करे, जो चाह तुम्हारे व्यवहार को नरम बनाए और जो चाह तुम्हें जिम्मेदार बनाए, वह चाह कभी गलत नहीं होती। दुनिया ने तुम्हें सिखाया होगा कि ज्यादा चाहना लालच है, लेकिन सच यह है, बिना चाह के कोई भी इंसान बेहतर नहीं बनता। अगर तुम्हारी चाह तुम्हें समय की कीमत सिखा रही है, अगर वह तुम्हें अनुशासन की ओर ले जा रही है, अगर वह तुम्हें अपने शब्दों, अपने कर्मों पर ज्यादा ध्यान देना सिखा रही है, तो समझ लो यह चाह तुम्हें बिगाड़ नहीं रही, यह तुम्हें गढ़ रही है। मेरे लाल, ताकत वो नहीं होती जो दूसरों को दबा दे, ताकत वो होती है जो खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बना ले। तुम्हारी चाह तुम्हें जल्दी उठना सिखा रही है, तुम्हें बिना कहे मेहनत करना सिखा रही है, तुम्हें धैर्य से इंतजार करना सिखा रही है। तो यह चाह कमजोरी कैसे हो सकती है? हर सच्ची प्रगति पहले स्वभाव में आती है। पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं और उसके बाद हालात बदलते हैं। अगर तुम थोड़ा और पाना चाहते हो लेकिन उसके बदले थोड़ा और देने को भी तैयार हो, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा ईमानदारी, ज्यादा संयम, तो यही संतुलन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। मेरे प्रिय, मैं उन चाहों को रोकता नहीं जो तुम्हें इंसान से बेहतर इंसान बनाए। मैं सिर्फ उन चाहों से सावधान करता हूं जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए। तुम्हारी चाह अगर तुम्हें विनम्र बनाए रखती है, अगर वह तुम्हें अहंकार से बचाए रखती है, अगर वह तुम्हें अपनों की कदर करना सिखाती है, तो वह चाह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखो, जो आगे बढ़ते हुए भी जमीन से जुड़ा रहता है वही लंबे समय तक ऊंचा रह पाता है। तुम्हारी चाह अगर तुम्हें और ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत और ज्यादा दयालु बना रही है तो उसे मत छोड़ो, क्योंकि ऐसी चाह बहुत कम लोगों को मिलती है और जिनके पास होती है वही अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को आकार देते हैं। शांत मन से चलो, साफ नीयत से बढ़ो और हर दिन खुद से पूछते रहो, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर इंसान बना? जब जवाब हां में आने लगे तो समझ लेना तुम सही दिशा में हो। किस्मत अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे उन लोगों की ओर झुकती है जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाते हैं। मेरे प्रिय, लोग अक्सर एक पल की प्रतीक्षा करते हैं, एक चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, एक ऐसे दिन का इंतजार करते हैं जब सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन सच्चाई यह है, किस्मत शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप रुख बदलती है। हर सुबह जब तुम उठते हो और बिना किसी तालियों के अपने कर्तव्य निभाते हो, वहीं किस्मत तुम्हारी ओर एक कदम बढ़ाती है। कोई देखे या ना देखे, जब तुम आलस को पीछे छोड़ते हो, शिकायत को शांत करते हो और अपने काम को पूरे मन से करते हो, तब किस्मत तुम्हारे नाम का हिसाब जोड़ रही होती है। मेरे लाल, किस्मत बहाने नहीं देखती, वो आदतें देखती है। तुम रोज क्या चुनते हो, आसान रास्ता या सही रास्ता, यही तय करता है वो किस तरफ झुकेगी। जो इंसान हर दिन खुद को थोड़ा सा बेहतर बनाता है, वो भले ही आज पीछे दिखे, लेकिन वो आगे निकलने की तैयारी में होता है। छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता से पहले आती हैं, लेकिन उन्हें पहचानने के लिए नजर चाहिए और निभाने के लिए धैर्य। मेरे प्रिय, जब तुम बिना गुस्से के सहना सीखते हो, बिना दिखावे के देना सीखते हो और बिना थके लगातार चलना सीखते हो, तब किस्मत तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो देखती है तुम कितनी बार गिरे, ये नहीं, वो देखती है तुम कितनी बार खुद को उठाने में सफल हुए। हर दिन का एक छोटा सुधार, एक छोटी जीत, एक सही निर्णय, ये सब मिलकर किस्मत की दिशा बदलते हैं। मेरे लाल, जिस दिन तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना छोड़ देते हो, उसी दिन किस्मत तुम्हें साथ देना शुरू कर देती है। वो तुम्हें तैयार इंसान के रूप में देखना चाहती है और तैयारी दिखावे से नहीं, निरंतरता से आती है। आज तुम शायद वही जगह हो जहां कल भी थे, लेकिन अगर तुम आज थोड़े शांत हो, थोड़े समझदार हो और थोड़े मजबूत हो, तो समझ लो किस्मत ने तुम्हें नोटिस कर लिया है। धीरे चलो लेकिन रुकना मत, कम बोलो लेकिन सही बोलो, कम दिखाओ लेकिन सच्चा बनो, क्योंकि जो इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, उसके लिए किस्मत को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है। अपनी चाहत को डर से मत बांधो, उसे सपनों से जोड़ो।
ताकि तुम्हारी मेहनत केवल जरूरत के लिए नहीं, उच्च जीवन के लिए काम करे। मेरे प्रिय, डर हमेशा छोटा सोचने को कहता है। वो तुम्हें बस इतना चाहने देता है जितने में आज किसी तरह काम चल जाए। लेकिन सपना तुम्हें दूर तक देखने की हिम्मत देता है। जब चाहत डर से जुड़ जाती है तो मेहनत बोझ बन जाती है। हर कदम भारी लगने लगता है, हर दिन सिर्फ गुजारने की कोशिश बन जाता है। लेकिन जब वही चाहत सपनों से जुड़ती है तो मेहनत साधना बन जाती है। मेरे लाल, जरूरत इंसान को चलाती है, लेकिन सपना इंसान को उड़ना सिखाता है। जरूरत कहती है बस इतना मिल जाए, सपना कहता है मैं इससे आगे जा सकता हूं। अगर तुम सिर्फ डर के कारण मेहनत कर रहे हो तो मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि डर कभी भरता नहीं, वो बस और मांगता है। लेकिन जब मेहनत उच्च जीवन की चाह से होती है तो थकान में भी अर्थ होता है और संघर्ष में भी शांति। उच्च जीवन का मतलब सिर्फ बड़ा घर या ज्यादा पैसा नहीं होता। उच्च जीवन मतलब स्वाभिमान से भरा जीवन, स्पष्ट सोच वाला मन और ऐसा चरित्र जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो। मेरे प्रिय, डर तुम्हें नीचे रखता है क्योंकि वो तुम्हें खोने की याद दिलाता है। सपना तुम्हें ऊपर उठाता है क्योंकि वो तुम्हें बनने की याद दिलाता है। जब तुम अपनी चाहत को सपनों से जोड़ते हो तो हर दिन का काम सिर्फ मेहनत नहीं रहता, वो तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण बन जाता है। तब तुम समय की कदर करने लगते हो, अपने शब्दों को तौलने लगते हो और अपने कर्मों में ईमानदारी ले आते हो। मेरे लाल, उच्च जीवन दिखावे से नहीं आता, वो सोच की ऊंचाई से आता है। जब तुम्हारी चाह सपनों से जुड़ती है तो तुम दूसरों से आगे निकलने की नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करते हो, और यही कोशिश सबसे पवित्र होती है। डर कहता है अगर असफल हो गए तो, सपना कहता है अगर सफल हो गए तो तुम कौन बनोगे। जिस दिन तुम इस सवाल का जवाब डर से नहीं, सपने से देना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी मेहनत की दिशा बदल जाएगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें छोटी चाहों में नहीं बांध रहा, मैं तुम्हें बड़े सपनों के योग्य बना रहा हूं। इसलिए अपने मन को डर से मुक्त करो, अपनी चाहत को सपनों से जोड़ो और मेहनत को सिर्फ जरूरत नहीं, उच्च जीवन की साधना बना दो। क्योंकि जो इंसान उच्च जीवन के लिए चलता है वो सिर्फ सफल नहीं होता, वो अर्थपूर्ण बनता है। ऊपर उठने की इच्छा रखो, पर शांति और विनम्रता के साथ। यही तरीका बरकत को आकर्षित करता है और सफलता को टिकाऊ बनाता है। मेरे प्रिय, ऊपर उठने की इच्छा होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब ऊपर उठने की जल्दी मन की शांति छीन ले और विनम्रता को पीछे छोड़ दे। मैं जानता हूं तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तुम कुछ बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल मिले, तुम्हें सम्मान मिले और जीवन में स्थिरता आए। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, जो ऊंचाई अशांति के साथ मिलती है वो ज्यादा दिन टिकती नहीं, और जो सफलता अहंकार के साथ आती है वो अपने साथ अकेलापन भी लाती है। मेरे लाल, शांति कमजोरी नहीं होती, शांति उस आत्मविश्वास का नाम है जिसे साबित करने की जल्दी नहीं होती। और विनम्रता खुद को छोटा मानना नहीं है, विनम्रता खुद को सही स्थान पर रखना है। ऊपर उठने की इच्छा अगर तुम्हें अधीर बना रही है, अगर वो तुम्हें चिड़चिड़ा बना रही है, अगर वो तुम्हें दूसरों से तुलना में जला रही है, तो समझ लो रास्ते में कहीं संतुलन बिगड़ रहा है। बरकत भाग दौड़ से नहीं आती, वो उस मन की ओर झुकती है जो भीतर से शांत हो, और उस व्यक्ति की ओर जो अपने कर्म में स्थिर हो। मेरे प्रिय, तुमने देखा होगा, जो पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है उसकी डालियां हमेशा थोड़ी झुकी रहती हैं, और जो पेड़ सीधे ऊपर तन कर खड़े रहते हैं वो अक्सर सूखे होते हैं। यह प्रकृति का नियम है और यही जीवन का भी नियम है। अगर तुम ऊपर उठते हुए भी झुकना जानते हो, अगर तुम सफल होते हुए भी सीखना नहीं छोड़ते, अगर तुम आगे बढ़ते हुए भी अपनों को नहीं भूलते, तो बरकत खुद तुम्हारे रास्ते पर उतर आती है। मेरे लाल, सच्ची सफलता दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, खुद के भीतर अराजकता को शांत करने में होती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, और जब निर्णय साफ होते हैं तो गलतियां कम होती हैं। यही वजह है कि शांति सफलता की नींव है और विनम्रता उस नींव को मजबूत रखने वाला आधार। तुम तेज चल सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन याद रखना, दौड़ते हुए अगर सांस टूट जाए तो मंजिल भी बोझ लगने लगती है। धीरे चलना पीछे रहना नहीं है, धीरे चलना खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम टूटे बिना आगे बढ़ो। क्योंकि जो इंसान शांति के साथ ऊपर उठता है वो गिरने से नहीं डरता,
और जो विनम्र रहता है उसे नीचे खींचने वाला कोई नहीं होता। बरकत उन घरों में टिकती है जहां शब्दों में नम्रता हो और कर्मों में सच्चाई, और सफलता उन्हीं हाथों में रहती है जो उसे संभालना जानते हैं, न कि दिखाना। मेरे लाल, अगर तुम ऊपर उठने की इच्छा रखते हो तो अपने भीतर शांति को स्थान दो, अपने व्यवहार में विनम्रता को जगह दो, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां पहुंचना सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती, बल्कि संस्कार की पहचान होती है। ऊपर उठो, लेकिन हल्के मन से। आगे बढ़ो, लेकिन झुके हुए स्वभाव के साथ। यही रास्ता बरकत को बुलाता है, और यही रास्ता सफलता को लंबे समय तक तुम्हारे जीवन में ठहरने देता है। हिम्मत बनाए रखो। तुम्हारी चाह, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे मिलकर वह जीवन तैयार कर रहे हैं जिसके लिए तुम भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहे हो। मेरे प्रिय, कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। दिन बीतते हैं, मेहनत जारी रहती है, लेकिन परिणाम अब भी दूर दिखाई देता है। यहीं पर इंसान अंदर से सबसे ज्यादा थकता है। लेकिन याद रखना, तैयारी हमेशा दिखाई नहीं देती। जैसे बीज मिट्टी के नीचे खामोशी से अपना काम करता है, वैसे ही तुम्हारी चाह, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास अंदर ही अंदर अपना आकार ले रहे हैं। मेरे लाल, चाह तुम्हें दिशा देती है, मेहनत तुम्हें अनुशासन सिखाती है, और विश्वास तुम्हें टूटने से बचाता है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो जीवन धीरे चलता है, लेकिन गलत नहीं चलता। आज जो तुम्हें छोटा लग रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज जो तुम चुपचाप सह रहे हो, वही कल तुम्हारे स्वभाव की गहराई बनेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो तुम्हारे कर्मों में घुल चुकी हैं। जब तुम थककर भी ईमानदार रहते हो, जब तुम निराश होकर भी गलत रास्ता नहीं चुनते, जब तुम अकेले में भी अपना चरित्र नहीं छोड़ते, वहीं तुम्हारी प्रार्थना जीवित हो जाती है। मेरे प्रिय, सब कुछ तुरंत मिल जाए तो इंसान कदर करना नहीं सीखता। इसलिए जीवन तुम्हें थोड़ा समय देता है, थोड़ा ठहराव देता है, ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम उसे संभाल सको। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हारा मन पूछता है, मेरी बारी कब आएगी? लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी बारी तैयारी के साथ आएगी, और जो बारी तैयारी के साथ आती है वो छिनती नहीं। मेरे लाल, तुम अकेले नहीं हो। भले ही आसपास कोई समझ ना पाए, भले ही तुम्हारे प्रयास अभी सराहे ना जाएं, लेकिन जो तुम बन रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। हर वो दिन जब तुमने हार मानने की बजाय खुद को संभाला, हर वो रात जब तुमने उम्मीद छोड़ी नहीं, हर वो पल जब तुमने सही को चुना, सबका हिसाब जीवन रख रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी, धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति बदलेगी, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा, जिस जीवन के लिए तुम मन ही मन प्रार्थना करते थे, वो जीवन अब तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। मेरे प्रिय, हिम्मत का मतलब चीखना नहीं होता। हिम्मत का मतलब होता है शांत रहकर सही रास्ते पर चलते रहना, और तुम वही कर रहे हो। इसलिए आज खुद पर संदेह मत करो, आज अपने सफर को छोटा मत समझो। बस इतना याद रखो, तुम्हारी चाह, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास एक साथ चल रहे हैं, और जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो जीवन उन्हें निराश नहीं करता। हिम्मत बनाए रखो, शांत बने रहो और सच्चे बने रहो, क्योंकि जो जीवन विश्वास से गढ़ा जाता है वो सिर्फ मिलता नहीं, वो टिकता है।